हाँ जी, जैसे की कहना चाहोगे जैसी पाजी? जी सर, सो पंजाब पे बात कर रहे थे ना, तो ओनली यस्टरडे बॉम्ब ब्लास्ट हैपेंड इन माय सिटी ओनली, व्हिच इज लाइक लुधियाना इन उर्दू में पंजाब। उर्दू हिंदी पंजाबी से गल हाँ करो या तो उर्दू तो से अंग्रेजी हाँ के लफ्ज़ ना तो एडे बड़े-बड़े या बोला करो। जी, तो यही पंजाब में जो सिटी है लुधियाना, यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट टुक प्लेस, यहाँ मतलब हुआ यहाँ पे। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रिलीजियस जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो खालिस्तानी है, इनकी खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स है, वो पाकिस्तान में बैठे होते हैं, तो उन्होंने ही ली है। एंड तीन दो या तीन लोग मर गए। और ये हुआ भी कहाँ, ये हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। तो जो हैरानी की बात है वो ये है ना, ये एक चेन रिएक्शन में आया ना सारा। तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई जो ये स्टार्ट होता है ब्लास्फेमी से, जो हरिमंदिर साहब में, वहाँ गोल्डन टेम्पल में हुआ। मैंने आपको पोस्ट भी भेजी है कि इंस्टाग्राम पे आपके उसमें प्राइवेट चैट में, तो अगर आप देखेंगे ना, वो एक सिख पेज है, उस पे अराउंड 1.5 लाख से ऊपर फॉलोअर्स है वहाँ पे। जब उस वहाँ ने उन्होंने पोस्ट डाली, तो आप जाके कमेंट्स देखेंगे तो हर इंसान, हर सिख डिफेंड ही कर रहा है। एंड दे आर सेइंग, वो कह रहे हैं कि ये हमारा जो फेथ है, आपने हमारा अभी जो भेजा मुझे? रिलीजन है। मैंने जब स्ट्रीम स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको भेजा था, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भेजी थी ना, तो आप उस पे जाके कमेंट्स चेक करें चाहे। आप देखें, मैंने आपको वो पिक्चर जो भेजी है, जो पोस्ट भेजी है, वहां पे वो मतलब पेज का नाम है बेसिक्स ऑफ सिक्की, उसके 1,20,000 फॉलोअर्स हैं। तो आप उस पोस्ट पे जाएं, आप जाके कमेंट्स चेक करेंगे तो पीपल आर सेलिब्रेटिंग दैट अ मैन वाज किल्ड, कि उसका मर्डर हुआ। एंड आप मानेंगे नहीं, यहाँ पे कोई बात भी नहीं कर रहा है इस बात की कि उन लोगों पे पर्चा होना चाहिए। हम जैसे कहते हैं एफआईआर को पर्चा कहते हैं, कि पर्चा करवाना चाहिए जो बच्चा मरा है, या आपका जो भी सिद्धू ने बात है। क्या कहा? सिद्धू ने इतना फ़ख्र से क्यों कहा? नहीं, सिद्धू का तो सर ये है ना, सिद्धू इज नाउ साइड लाइन ऑल टुगेदर, ही हैज लॉस्ट हिज प्लेस इन पॉलिटिक्स, उसका कुछ मैं उसकी वो बात नहीं नहीं रहा कर है। रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हम तो आउटसाइडर है ना, हमारे लिए तो एक ये हम्म। बात है ना भाई, हम तो ये कहते हैं कि भाई एक आपका सिद्धू है, हम किनको आपके इंडिया के लोग, हम सेलिब्रिटीज को ही जानते हैं ना, हमें तो इतना हम्म। अंदर की खबर नहीं ना होती, हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं, सेलिब्रिटीज सॉफ्ट कल्चर ही होता है ना। हम आपकी अगर हम्म। देखते हैं तो हम आपको यही देखते हैं ना, अमिताभ जी क्या कह रहे हैं, या ऋतिक रोशन क्या कह रहा है, तो हम्म। हम इसी तरह ही देखते हैं। तो आपका सिद्धू के, मैं वो कपिल शर्मा का इसके शो में आते होते थे, कहा, जी इनको क्या कहा रहे, हम्म। हम्म। तो ये सिद्धू पाजी ने इतनी चवले मार दी यार, मैं तो हैरान हो गया, मुझे बड़ा दुख हुआ यार सिद्धू की हरकत। अब ये देखें, नहीं, ये बात आप कह रहे हैं देखें। कि ये बेसिक ऑफ सिखी है, फॉर दोज ऑफ द सिख फेथ श्री गुरु ग्रंथ जी प्लेस इज फोरमोस्ट, यानी उसने पहली लाइन में कहते भाई हमारे लिए सबसे अच्छी चीज ये गुरु ग्रंथ की चीज है। भाई ठीक है, आपको पसंद है, लेकिन आप इंसानों की जिंदगियां उतारेंगे। अच्छा जी, नीचे का लिखा है वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी की मतलब बहुत चंगा है। नहीं, आगे आगे पढ़ें, पोस्ट पढ़ें जरा उसकी, पहले इट इज कमेंट्स तो इम्पोर्टेंट टू दिखेंगे टेक, आपको। हाँ, इट इज इम्पोर्टेंट, ये बेसिक ऑफ सिक्खी जो है, इसके इसके हैं सारे इतने, पता नहीं 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं। ये क्या कह रहे हैं जी, यस वी वांट पीस बट नो दैट पीस व्हिच कॉजेज अस डिस्ट्रक्शन। वही बात होगी मोहम्मद, यार हम अमन चाहते हैं लेकिन नहीं, थाड़ी गर्दन ला देंगे। ये ये क्या सर, है? ये ज्यादा इनग्रेन्ड है यहाँ पे। आप मानेंगे नहीं, मतलब मैं आई आई एम वेरी लिबरल, आई एम वेरी ओपन। तो मेरे जैसे, मेरे तो 300-400 फॉलोअर्स हैं, मेरा क्लोज सर्कल ही है। तो मैंने जब ये पोस्ट पढ़ी, तो मतलब जब मुझे पता चला ये खबर, ये वाकया हुआ, तो मेरा बहुत मन किया कि मैं लिखूं जाके इस पे, मैं पोस्ट ये डालूं। देखें, ये देखें, देखें क्या लिखा है तुमने, लिखा हुआ लखविंदर सिंह ने। सिंघ्स ने बड़ी जबरदस्त काम किया है। दे वंस अगेन रिपीटेड द हिस्ट्री ऑफ भाई सुखा सिंह जी, यानी भाई सुखा सिंह जी ने भी गर्दनें उतारी होंगी मुझे लगता है। एंड भाई मेहताब सिंह जी, एक और कातिल, हैड डन टू मासा रंगर, कोट एंड कोट थैंक्स टू धन धर 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 धड़ धड़, who prevent that guy to do sacrilege of श्री ग्रंथ ग्रंथ, यानी sacrilege। आए ओए, तो कह रहे बड़ा अच्छा काम किया। ये कौन है भाई? लखविंदर सिंह जी, शर्म करो ये यार देखें, लखविंदर ये सिंह। एक चूचे जे, मतलब इनको आप ये समझते हैं कि ना, बस कोई किसी ने कह दिया ना, उसका गर्दन उतारना तो इज अ वेरी स्मॉल थिंग, कि वो तो करना ही है। हाँ वो तो हाँ, आप देखिए, चले आगे कमेंट्स दिखेंगे आपको, और दिखेंगे। इसी बंदे का एक और कमेंट भी है, आपको वो दिखेगा, जिसमें ये कह रहा है नहीं मेरी तो लेकिन रूह कांप वाहेगुरु जी गई। ये सारे यही कह रहे हैं, इसका नहीं, वाहेगुरु का क्या मतलब? बहुत अच्छा, यानी सारे, किसी ने कंडेम, हाँ। मुझे अभी तक कहीं भी कंडेम का नहीं नजर आया। नहीं 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 मिलेगा आपको, मिलेगा, आप देखें, एक कंटेम्प वाला मिलेगा, उसको गालियां ही पड़ रही हैं आगे। उसको कोई वो नहीं कर ठीक रहे है, डिफेंड फॉर आके। एनीवन हु इज सेइंग दिस इज रॉन्ग, जिसने भी ये कहा है कि ये गलत है, वेयर वर यू व्हेन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज एंजल्स वर स्ट्रंग एंज नहीं, ऑल। एंज मतलब अंग, अंग यानी कि गुरु ग्रंथ साहब के जो पेजेस होते हैं, कि हुआ क्या था, हाँ 2016 में किताब फाड़ के ओके, फेंक दी थी। तो वो पेजेस को ये कहते हैं कि उनके अंग ऑर्गन्स थे उसके अच्छा, बुक के। तो ये कह रहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इस बंदे का कत्ल गलत हुआ, वो लोग कब, उस वक्त किधर थे जब इनके गुरु ग्रंथ जलाई गिल्ला है?
हाँ यानी ये वही बात हो गई ना, इंसानों की जिंदगियां इन्होंने कागजों के बराबर की हुई हैं। तो जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में इंसान की जिंदगी की अहमियत एक कागज के टुकड़े जितनी रह जाएगी, तो फिर खून ही बहेगा वहां पे जब कागज उड़ता है इसमें उसका। इसमें यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आती है ना वो ये आती है कि ये सिखिज्म में स्पेशली पास्ट को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज किया जाता है। वो कैसे किया जाता है हिंदुओं कि में भी किया जाता है, 1984 में ये सारों का यही मसला है। हमारे नहीं यहाँ पे एंसेस्टर्स, आवर एंसेस्टर्स वर वेरी ग्रेट। हिंदुओं में तो वो अलग आ जाता है ना, वो कहते हैं हाँ हमारे रामचंद्र जी गए थे, उड़ के गए थे, ये था वो तो मान चले, वो तो अलग तरह के ड्रामे ड्रामे आ जाते हैं। इनका आता है जैसे वो 1984 में गवर्नमेंट ने जो करवाया, दैट्स चले जो भी था नहीं था। आज की गवर्नमेंट इज डिफरेंट, लेकिन ये उस मेंटेलिटी से अभी तक बाहर ही नहीं आए हैं। तो अगर आप और कमेंट्स पढ़े जाएंगे ना, पढ़ते रहेंगे आपको दिखेगा कि ये पॉलिटिकल थिंग के साथ इंटरट्वाइन हो जाता है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जब मैं कह रहा था कि जब मैं सोच रहा था कि चले मैं पोस्ट डालता, मैंने बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता। मैंने पोस्ट करी और मेरे ही अपने 4 दोस्तों ने मुझे अनफॉलो कर दिया बोल के कि हाउ डेयर यू स्पोक अगेंस्ट दैट। तो ये हाल, और वो है भी वो जो बहुत मतलब मॉडर्न लिबरल माने जाएंगे जो। तो सिखिज्म में इस्लाम से भी ज्यादा कट्टरता जो आती है, शिद्दत पसंदी, वो बहुत बहुत डीप रूटेड है। और आप ये माने कि जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ आते हैं ना एक वो एक क्या नाम है उसका जो धमकियां देता होता है क्या आपको, वो पहले भी स्ट्रीम मोहम्मद पे अली, आया था एक हाँ मोहम्मद हाँ अली। एक मोमेंट जो कह रहा था आप वाजिबुल कत्ल है, वो गालिब वो को भी कह जैसे रहा था। वो जैसे पीछे शैम्पुओं की बोतलें रखी होती उसकी एक और जी वीडियो जी किसी ने भेजी मुझे, वो उस पे हमने वीडियो चलाई थी, उसकी उसकी बेगम ने आगे कहा, ओ उसका जो भी जानू जानू छालिया 7 रुपए का हो गया है। 7 रुपए का 7 रुपए का। हाँ मैं कहा, यार, जी अब आपने तो आपने हमारे सामने एजेंट छोड़े हुए हैं बड़े का। स्टोइक आपने वो सुनी है वो वीडियो? उसी वीडियो के नीचे लोगों ने टाइम स्टैम्प भेजा हुआ था। वो कहते हैं जानू, वो उसका मोबाइल गिर जाता है, टॉयलेट पानी में गिरता, पता नहीं कई लोग कह रहे हैं टॉयलेट में गिर गया है, क्या हुआ। तो वो अंकल अंकल बड़ा तो वो उसकी बेगम पीछे से आगे कहती है, जानू छालिया 7 रुपए का हो गया। अब ये छालिया खाने वाले अगर आईएसआई में या अगर एजेंट होंगे, जेम्स बॉन्ड, पाकिस्तानी जेम्स बॉन्ड, तो बस फिर पाकिस्तान का क्या यही है ना, वो बात आगे कैसे, हम देखें जी, हम ट्रेस कर रहे हैं आपको, हारिस भाई आप फिक्र ना करें, हम आपको ढूंढ लेंगे, ट्रेस कर रहे हैं हम, और 4 साल हो गए हैं ट्रेस होते हुए, तुमसे अभी तक ट्रेस नहीं हो रहा है। और अब पिछले हफ्ते कहता है मुझे अपना शनाख्ती कार्ड दो। भाई मैंने तो अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी है पाकिस्तान की। एक मैं आपको और नहीं। चीज और दूसरी दिखाता हूँ बात यहाँ ये कि पे। एडा तू जेम्स बॉन्ड, कि फिर शनाख्ती कार्ड आप काट ला। वही ना, वो ऐसी बस लंबी लंबी छोड़ेंगे बस। एनीवे, चलें आखिरी बात करें इस देखें मामले में, आप कोई और टॉपिक पे बात करें। हाँ एक मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ चैट में। देखें जैसे आता ना इस्लाम में, तो चले वो फतवा जारी कर देते हैं, वो अलग चीजें होती हैं, अगर कोई मतलब नहीं पसंद आता उस पर निकाल देते हैं, फतवा निकाल देते हैं। सिखिज्म में अलग कंसेप्ट है, उसे बोलते हैं तनखैया डिक्लेयर करना। तो ये अच्छा, डॉक्टर कूपर बैठे हैं, ये खुद भी सिख हैं, तो एक्स सिख लगा लें, तो ही वुड नो बेटर। तनखैया में क्या होता है, ये आपको एक्स कम्युनिकेट कर देते हैं, ये आपको निकाल देते हैं बाहर रिलीजन से, एंड वो देन जैसे योर वो एंटायर। जैसे जॉन विक में वो एक्सकम्युनिकेट हो हाँ जाता एक्स कम्युनिकाडो कर देते हैं यानी। तो आप यहाँ पे देखें, आप देखें कि ये किन चीजों पे इनकी वो बोलते हैं रूलिंग है, कि किन किन पे तो ऐसे ही निकाल देते हैं। आप देखें वहां पे पहली तो चलें ठीक है वो जो लगा दिया, और दूसरा भी वन हु ईट्स ड्रिंक्स लेफ्ट ओवर्स ऑफ अनबैप्टाइज्ड और फॉलन सिक्स। तीसरा देखें अगर जो पॉइंट 2 है, वन हु डाइज हिज बियर्ड, जो अपनी दाढ़ी को रंग लेता है उसको भी एक्स कम्युनिकेट कर देना, उसको भी निकाल देना वहां रिलीजन से। और एक्सकम्युनिकेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको निकाल दिया, उसका मतलब है कि कोई भी जो सिख होगा वो आपको खाने को नहीं पूछेगा, पीने को नहीं पूछेगा, ही वोंट बेसिकली इंटरेक्ट विद यू, यू आर सोशली डेड। उसके बाद आप और नीचे देखेंगे जाके तो आपको दिखेगा कि कौन कौन तनखैया डिक्लेयर हो चुके हैं। उसमें आपको एक नाम दिखेगा ज्ञानी जैल सिंह का, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड, इंदिरा गांधी के टाइम पे। एंड मतलब एक प्रेसिडेंट तक को दे कैन डिक्लेयर कि नहीं बस आपका वजूद खत्म। तो यहाँ पे आई विल जस्ट रैप इट अप, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक एक चीज आई विल जस्ट शेयर वन मोर थिंग, क्योंकि मैं बहुत चीज देख रहा हूँ, बहुत सिख और इवन है। मुस्लिम्स यानी ये कमेंट कर रहे हैं। सिखों की तकफीर है। हाँ ये तो वो वही अपने टी से ही साथ है बिठा दोनों, के, हाँ वो बिठा दोनों के, टी से ही है, तकफीर और तनखैया। ये
पॉइंट 4 पे अमल किया जाता है? ये मैं तो बहुत सारे सिखों को जानता हूँ जो कि मतलब शराब वगैरह तो पी लेते हैं, ये तो नहीं करते नहीं है, देखिए पॉइंट अमल 4 नहीं हाफिज करते अगर आप हैं। दिखा रहे अमल जो देखिए जो सिखिज्म है ना, सिखिज्म में जो ये एक पोलिटिसाइज्ड रिलीजन है, वो कैसे है, इनका जो मेन जो है, आप सेंट्रल पॉइंट लगा लें, जैसे और कैथोलिक में, रोमन कैथोलिक में पोप होता है, तो इनका है अकाल तख्त। अब अकाल तख्त जो है वो एक पोलिटिसाइज्ड बॉडी बन चुका है। वो जो यहाँ पे जो बेसिकली सारा गंद है ना जो इस पंजाब में है, वो है ये जो अकाली पार्टी है, अकाली दल है। जैसे वो तहरीक लबैक है ना, वो तो अब आई है चले। अकाली दल तो 1920 1900 कितने से चल रही है आके, तो और ये इनके जो कंट्रोल है सारा, जो अकाल तख्त का आता है गोल्डन टेम्पल का, वो इनके पास आ जाता है डी फैक्टो, मतलब इनके पास आ जाता है घूम फिर के। तो ये फिर अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए निकलवाने के लिए किसको तनखैया करवा दिया, नहीं करवा दिया, ये जो छोटे छोटे लोग हैं इनको नहीं पकड़ते ये, बट इन प्रिंसिपल दे कैन। अब देखें हारिस, मैंने आपको एक लिंक डाला, और ये लिंक बहुत बहुत रेलिवेंट है, ये मोमिनों के लिए भी और ये सिखों के लिए भी। ये कहते हैं कि देखें, इनका हमेशा आर्गुमेंट ये होता है कि अगर आपके बाप को कोई बोलेगा तो आप क्या हाथ नहीं हाँ उठाओगे। तो ये हाँ देखें, ये पोप जॉन पॉल द सेकंड का अटेम्प्टेड असैसिनेशन हुआ था, और उसको पकड़ा तो मारा नहीं था उसे, हम्म मारा मारा नहीं, उसे पकड़ा, उसे छोड़ दिया बकायदा, उसने तो उसे एक्सोनरेट करवा दिया था पोप ने। हम्म। मैं कोई मतलब उसकी तारीफें नहीं कर रहा हूँ क्रिश्चियनिटी की या जो भी है, लेकिन एक मिसाल सिविलाइज तो तो है कायम वो, होती है ना। सिविलाइज तो है हाँ इनसे हाँ, ज्यादा। तो हमें वो इंस्टेंसेस नहीं दिखते। और एक लास्ट चीज जो है, ये चाहे आप इफ यू हैव नॉट वेंट थ्रू दिस, तो जो भगत सिंह है, जिसको अच्छा, मजे की सारे बात ये, वो मतलब इंडियंस, कार्लो, इसी में कार्लो ज़ैग्लियो चियाम्पी जो है, उसको पोप्स रिक्वेस्ट पे इटालियन प्रेसिडेंट ने माफ भी कर दिया, लेकिन वो तुर्की का बशिंदा था, उसको तुर्की में डिपोर्ट कर दिया। ऐसा भी नहीं कि उनका अपना ही बंदा था, वो तुर्की का बंदा था, मेहमत तो ये अल अगीका एगचा। तो ये मुसलमान था वैसे, मेहमत अली तो मुसलमान वाले नाम है यार, तो मुसलमान को हाँ, माफ कर दिया, ये नहीं मुझे पता था। मेहमद तो उसी का आ जाता है ना, मोहम्मद का वो हाँ टर्किश है, टर्किश हाँ वर्ड। टर्किश। टर्किश वर्जन। हाँ यार उसने मुसलमान को माफ कर दिया है, उसने पोप जॉन पॉल को हाँ मारने की कोशिश की, तुर्की का मुसलमान था, उन्होंने उसको वापस भेज दिया 2000 सन 2000 में। वाह। हाँ, तो पोप। ये सन 2000 में हुआ, और ये आज आज आप जब वो पोस्ट पे जाके और कमेंट्स देखेंगे ना अगर, तो वो यही आ रहा है कि अगर मेरे बाप को आप गालियां निकालोगे तो मैं तो हाँ आपकी वो गर्दन, ये मैं तो, फिजूल नहीं दिया। हाँ, जैसे आप कहते हैं ना सर तन से जुदा, ये सिखों में कहते हैं कि सौदा लाना, सौदा के मतलब ना फड़ के जिथे मिला बस चाड़ दो, गड्डी चाड़ दो। सो चले, ये व्हाट टू होती है। रैप इट अप। और एक वो मैंने आपको भगत सिंह का लास्ट बाद लिंक में कर भेजा। लेना यार, बड़ी लंबी बातें हो गई। हाँ नहीं, बस जस्ट आई एम एक छोटा सा पॉइंट, कि ये भगत सिंह का जो है, वाई आई एम एन एथीस्ट, कि मतलब ये उसको आइडल सारे समझते हैं ना, कि भगत सिंह तो भाई हमारा सरदार है, सिख है, तो वो तो एथीस्ट था, उसका पढ़ लें जाके थोड़ा बहुत, कि चार हाँ लफ्ज भी पता चले। भगत तो सिंह एथियस्ट जस्ट, था। हाँ, तो ये अगर किसी को चाहिए आर्टिकल तो दे कैन, आई मीन एवरीवन कैन गो थ्रू दैट। तो चलें हारिस, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।